हस्तरेखा शास्त्र में हम हथेली को देखकर ही किसी व्यक्ति या विशेष जातक के भाग्य का अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाने के लिए हमें उनके हाथ के निर्देश, उनके हाथ की बनावट, उनकी उंगलियों का आकार, यह सब हम अनुमान लगाकर ही किसी जातक के हाथ की रेखाओं को देखने के बाद उसके भविष्य की, उसके वर्तमान की एवं भूत की बातें करते हैं। जी हाँ, हस्तरेखा शास्त्र में उंगलियों का भेद जानकर ही हम किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी बता पाते हैं। आज हम जानेंगे उंगलियों के भेद के बारे में। मनुष्य के हाथ में अंगूठे के अतिरिक्त 4 उंगलियां होती हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है और इस विषय में पिछले बार या पहले भी हमने काफ़ी चर्चा की है कि अंगूठे की तरफ से जो पहली उंगली निकलती है उसे हम तर्जनी कहते हैं। दूसरी उंगली हमारी मध्यमा होती है, तीसरी उंगली हमारी अनामिका होती है और चौथी उंगली हमारी जो सबसे छोटी होती है उसे हम कनिष्ठा कहते हैं। यह क्रमशः गुरु, शनि, सूर्य और बुध के पर्वतों के आधारित बनी होती है। चारों प्रकार की उंगलियों के संबंध में निम्न प्रकार के विषय हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम विचार करेंगे सबसे पहली उंगली, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, जो अंगूठे से जुड़ा हुआ सबसे पहली उंगली होती है। हाथ में इस उंगलियों का सर्वाधिक महत्व होता है। यदि यह उंगली ना हो तो अंगूठा विवश प्रायः हो जाता है। इसके अभाव में अंगूठा अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता है। पूरा हाथ भी किसी कार्य को करने में असमर्थ महसूस करता है। वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता है। पूरा हाथ इस अंगुली के प्रभाव में रहता है। लेखन कार्य हो या किसी प्रभावशाली भूमिका निभानी हो या संपूर्ण काम में तर्जनी उंगली का प्रयोग बहुत होता है। यह संपूर्ण पंजे की कर्ता धर्ता होती है। अंगूठे और मध्यमा के बीच की यह उंगली बृहस्पति से प्रभावित रहती है। अधिकतर हाथों में सामान्यतः यह उंगली लंबी होती है। कुछ लोगों के हाथों में यह उंगली प्रायः अनामिका उंगली से छोटी होती है। यदि ऐसा है तो व्यक्ति अपना कार्य निकालने में निपुण, स्वार्थी, चालाक, नमकहराम होता है। यह दूसरे को उन्नति करता देख जल भून जाता है। यह असत्यवादी होता है। असामान्य रूप से छोटी तर्जनी वाला व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने में होशियार होता है। यदि तर्जनी और अनामिका बराबर हो तो व्यक्ति कार्य में निपुण, गंभीर, करुणा, प्रेम, निष्ठावान स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। असत्यभाषी होने पर भी प्रायः ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफल देखा गया है। यदि तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो तो व्यक्ति निसंदेह महत्वपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। यह स्वभाव से गंभीर देखा गया है। गंभीर होते हुए भी ऐसे व्यक्ति अक्सर घमंडी स्वभाव के होते हैं। इनमें शासन करने की प्रवृत्ति आवश्यकता से अधिक होती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति किसी के विरोध के परिणाम स्वरूप उसके प्रति प्रतिशोध की भावना लेकर चलता है और इससे ग्रसित रहता है और जब तक यह बदला ना ले तब तक चैन से नहीं बैठता है। इसमें धार्मिक प्रवृत्ति की मात्रा बहुत कम होती है। इसके जीवन में धर्म का अभाव रहता है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यह किसी भी सीमा तक जा सकता है, किंतु इसमें साहस और धैर्य की स्थिति अवश्य ही असाधारण होती है। यह अपने लक्ष्य के प्रति सहज रहता है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष की स्थिति तक जाने से नहीं घबराता है। यदि तर्जनी उंगली बड़ी अथवा लंबी हो तथा ऊपर का सिरा नुकीला हो तो यह व्यक्ति अंधविश्वासी होता है। यदि तर्जनी उंगली का सिरा वर्गाकार हो तो व्यक्ति सचरित्र तथा उदार प्रवृत्ति का होता है। औसत लंबाई लिए हुए तर्जनी का अग्रभाग यदि चपटा हुआ हो तो व्यक्ति डांवाडोल, मन की स्थिति का संकालू और दुविधाग्रस्त व्यक्ति होता है। अर्थात हर बात में बहुत सोचकर उस कार्य को कर नहीं पाने को हम दुविधाग्रस्त स्थिति कहते हैं। यदि तर्जनी का केवल पहला पर्व लंबा हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है।
यदि केवल दूसरा पर्व लंबा हो तो व्यक्ति अत्यंत महत्वाकांक्षी होता है। यदि तीसरा पर्व लंबा हो तो व्यक्ति बहुत ही अभिमानी होता है। यदि मध्यमा और तर्जनी दोनों ही बराबर हो तो व्यक्ति पूरे संसार में सम्मानित होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की दोनों उंगलियां बराबर थीं। वैसे बहुत से कम लोगों की ये उंगलियां बराबर होती हैं। यह थी हमारी प्रथम तर्जनी उंगली के बारे में, जिसे हम आकार देखकर किसी व्यक्ति के जीवन की स्थिति का ज्ञान रखते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हुए द्वितीय उंगली की तरफ चलते हैं। वह उंगली मध्यमा उंगली होती है। यह उंगली शनि का प्रतिनिधित्व करती है और 5 उंगलियों में बीच की स्थिति में होती है। यह सभी उंगलियों से सबसे लंबी होती है, किंतु इसकी लंबाई चौड़ाई इंच के अनुसार अधिक होने पर व्यक्ति का पूरा जीवन दुख, अभाव और परेशानियों से घिरा रहता है। किंतु कुछ हस्तरेखा विज्ञानी इसे शुभ भी मानते हैं। इसके विचारानुसार यदि यह उंगली 1/4 इंच से बड़ी हो तो शुभ मानी जाती है। यदि मध्यमा उंगली तर्जनी उंगली से आधा इंच या उससे ज़्यादा लंबी हो तो व्यक्ति अवश्य ही हत्यारा, हिंसक अथवा आपराधिक परिस्थिति का होता है। मध्यमा उंगली लंबी हो तो व्यक्ति रोगी, कामी और यदि लंबी होने के साथ साथ गांठेदार और फूली हुई हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी तथा चिंताग्रस्त रहता है। लंबी मध्यमा का सिरा वर्गाकार होने पर व्यक्ति गंभीर स्वभाव तथा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करता है। ऊपर से चपटी और लंबी उंगली होने पर व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है और मान सम्मान एवं प्रशंसा प्राप्त करता है। मध्यमा उंगली का पहला पर्व सामान्य से अधिक लंबा होने पर व्यक्ति आत्महत्या करता है। दूसरा पर्व लंबा होने पर व्यक्ति व्यापारिक एवं मशीनरी के कार्यों में विशेष लाभ उठाता है। यदि किसी जातक के तीसरा पर्व मध्यमा उंगली का लंबा हो तो वह व्यक्ति कंजूस तथा समाज में अपयशी होता है। मध्यमा का ऊपरी सिरा तर्जनी की ओर यदि झुका हुआ हो, ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास और सफलता का सूचक माना जाता है। यदि यह झुका हुआ अनामिका की ओर हो तो व्यक्ति भाग्यवादी एवं संगीत कला का प्रेमी होता है। यदि मध्यमा उंगली टेढ़ी है तो व्यक्ति काम वासना तथा मन से कमजोर या मस्तिष्क रोग का शिकार हो जाता है। वह हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जघन्य अपराध करने में भी पीछे नहीं हटता और ना ही कोई संकोच करता है। तो इस प्रकार के मध्यमा उंगली वाले व्यक्ति का विशेष स्वभाव ऐसा होता है। इसके क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं हमारी तीसरी उंगली की ओर, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं। यह उंगली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका मूल सूर्य पर्वत से है। यह मध्यमा और कनिष्ठता के बीच की स्थिति में स्थित बनी हुई उंगली को कहते हैं। यह प्रायः मध्यमा उंगली से छोटी होती है एवं कनिष्ठता से बड़ी होती है। इसे फिंगर ऑफ अपोलो भी कहा जाता है। यह अनामिका उंगली तर्जनी के बड़ी होने पर ऐसा व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी, अनंग प्रिय, भावना प्रधान, स्वाभिमानी, दयालु, परोपकारी, स्नेही और प्रेमी स्वभाव का होता है। जीवन में यह उन्नति करता है, परंतु ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दयालुता होते हुए बहुतों के लिए अच्छे कार्य भी करते हैं। यदि यह उंगली मध्यमा उंगली के बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति धूर्त, कामचोर, स्वार्थी, शराबी, जुआरी, व्याभिचारी, दुष्टकृत करने वाला, क्रूर तथा दूसरों को हमेशा हानि पहुंचाने वाला, दूसरों का अहित करने वाला तथा अपराधी प्रवृत्ति का होता है। अपने धन को यह जुआ, सट्टा आदि गलत कार्य में, घृणित करने वाले कार्यों में लगाता है और स्वयं भी
ऐसे कार्य से लिप्त रहता है। इसे असभ्य और निर्दयी माना जाता है। यदि उंगली बहुत छोटी हो तो व्यक्ति चोर या ठग या किसी प्रकार के कला के माध्यम से वह लोगों के लिए गलत कार्य करता है और गलत तरीक़ों से ही अपना जीविकोपार्जन करने वाला व्यक्ति होता है। यदि अनामिका का झुकाव कनिष्ठता के ओर हो तो यह व्यक्ति व्यापार से लाभ उठाता है, व्यापारिक कार्यों में रुचि होती है। इस उंगली का झुकाव मध्यमा की तरफ हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है तथा जीवन में, समाज में और देश में ऐसा व्यक्ति कुछ करने के लिए अपने जीवन में अपने जीवन की सारी कलाओं से लाभ लेकर अपने देश के लिए कुछ न कुछ अवश्य करता है। अनामिका छोटी हो तो व्यक्ति कलाकृत तथा चित्रों का पुनरावृत्त की तरीके से वस्तुओं से धन प्राप्त करता है। ऐसा मान सकते हैं पुरातत्व वस्तुओं की चित्रों एवं पुराने वस्तुओं से यह अपने जीवन में धन संचय करता है। इसका सिरा नुकीला होने पर व्यक्ति संगीतज्ञ अथवा चित्रकार होता है। वर्गाकार सिरा होने पर व्यक्ति कला के द्वारा धन अर्जित करता है। चपटा सिरा होने पर इतिहास प्रेमी होता है। यदि इस उंगली का पहला पर्व लंबा हो तो यह व्यक्ति कलात्मक रुचि का सूचक देता है। दूसरा पर्व लंबा हो तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिभा से काफ़ी ऊंचे स्तर पर जा पहुंचता है। यदि ऐसे व्यक्ति का तीसरा पर्व ऊंचा हो तो व्यक्ति राष्ट्रव्यापी सम्मान प्राप्त करता है। यदि यह उंगली तर्जनी के बराबर हो और लंबी हो तो व्यक्ति को ख्याति की लालसा रहती है। मध्यमा के बराबर लंबी हो तो व्यक्ति जीवन काल में आकस्मिक रूप से अनेक बार सफलता को प्राप्त करता है। यह अनामिका उंगली के आकार की विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। अब चलते हैं हमारी चौथी उंगली, हमारी सबसे छोटी उंगली की तरफ, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं। हथेली की यह सबसे छोटी उंगली होती है। इसका मूल बुद्ध पर्वत पर होता है। अंग्रेजी में इसे फिंगर ऑफ मरकरी कहते हैं। यह उंगली यदि अनामिका के नाखून के सिरे तक पहुंचती है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल होता है। ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशंसक, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, कवि एवं पत्रकार बन सकता है। लंबी कनिष्ठता उंगली वाले व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे जातक को सफल प्रशासक एवं प्रख्यात साहित्यकार बनाती है। यदि यह उंगली अनामिका के ऊपरी पर्व तक पहुंच जाए तो व्यक्ति उच्चाधिकारी होता है। यह राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। आकस्मिक रूप से धन प्राप्त करना अथवा धन के द्वारा ऐसे व्यक्ति का जीवन अत्यंत सफलता के साथ व्यतीत होता है। असामान्य रूप से लंबी कनिष्ठता उंगली वाला व्यक्ति प्रतिभा का धनी होता है और बौद्धिक पद पर अनुगामी होता है। उसकी वाणी और व्यक्तित्व में अद्भुत प्रभावशीलता होती है। इस उंगली का लघु आकार यह सुनिश्चित करता है कि यह व्यक्ति किसी भी विषय को अल्प समय में ही समझकर हृदयमय कर लेता है। नुकीली कनिष्ठा उंगली वाले व्यक्ति वाग्मी, बुद्धिजीवी, सूक्ष्मदर्शी एवं तत्वचिंतक बना देती है। वर्गाकार नाखून वाली कनिष्ठिका व्यक्ति की तर्क शक्ति को उजागर करती है। ये लोग भी अपने वाक पटुता के चलते अपने जीवन में अपने जन समूह को प्रभावित करने के सक्षम होते हैं। इस प्रकार हमने हथेली के चारों उंगलियों की स्थिति को जाना। हम अगले भाग में जानेंगे हमारे उंगलियों में वह हमारे 12 ग्रह, इसमें कौन से ग्रह कौन से उंगली पर विराजमान होते हैं और कौन से उंगली के ग्रह को देख करके हम अपने जीवन के काल को या अपने भविष्य को जान पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।